सुमन को बुलाने आया हूँ। ऊपर के कमरे में है। लेकिन वो कहाँ है? मेरा बकरा ये पनौती कहाँ से आ गया? गया क्या? इधर आओ। लेकिन क्यों आऊं? आओ तो सही, कुछ दिखाता हूँ। चलो। अरे कहाँ चलो? जाओ देखो। मैं यही रिएक्शन देखना चाहता था। इट्स डिजास्टरस। प्लीज थैंक यू मत कहना। ये सब होने के बावजूद भी एक बाप चुप बैठा है सर। मैं एक बाप जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले इंसान हूँ। You're great सर। इसीलिए मेरी बेटी से शादी। आपकी एक और बेटी है? एक और मतलब? मेरी एक ही तो बेटी है, वही जिससे उस दिन तुम्हें मिलवाया था। ये वाली? छे छे। ये देखो। अरे ये ठरकी मेरी बेटी के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। भागो रे भागो। ये क्या पापा, आप ऊंची दीवार से कूद गए, कुछ हो जाता अच्छा, जब एक जवान बेटी बाप का बीपी बढ़ाती है तो ये दीवार भी छोटी पड़ती है। तू दीवार दीवार खेलना बंद कर, जाके काम कर, खाना बना। यूजलेस फेलो। मम्मी। आज से तुम इंस्पेक्टर नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के हेड बन गए हो। ऑल द बेस्ट। इधर आओ, इसी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ते रहो। तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम बग्गा है। सर को सलाम बोलने आया हूँ। टोप के पास रख दे। माफ करना, मैं आपसे पूछे बिना ही बैठ गया। आपके पति को मेरी वजह से मेडल मिला है, 50 करोड़ का माल जब्त किया। कोई बात नहीं, आपके पति को प्रमोशन मिला, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, पुलिस वाला जितना मशहूर होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। इसलिए मैं साथ में फल लाया ताकि आपके पति तंदुरुस्त रहें। फ्रूट्स। चल उठ, जल्दी उठ। तमीज से बात कर, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? तो और किस तरह से बात करूं? एक गुंडे के साथ इज्जत से बात नहीं की जाती। ये कमीना इसी लायक है। अब सुन, ये फ्रूट्स उठा और चलता बन। तुझे मेरे हस्बैंड की ताकत का अंदाजा नहीं। अभी अगर वो आ गए ना तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसीलिए तेरे और तेरे पिल्लों की भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से निकल ले। चलो उठ। साली को इतना घमंड? घमंड तो होगा ही। अपने पति की बहादुरी पर नाज तो करना ही चाहिए। अपने पति का ख्याल रखना। और तू इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा तेरे गंदे कदम इस घर में ना पड़े। दादा, उसने आपकी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस साले को आज ही प्रमोशन मिला है, इसलिए फ्रूट्स देने गया था, लेकिन कोई नहीं जानता मेरा असली इरादा क्या था। लाइफ का डिमोशन देना। अब से थोड़ी देर में बूम। हे, हे, रोक, गाड़ी रोक। हे, हम वो फ्रूट की टोकरी उसके घर में छोड़ के आए थे ना?
तो वो गाड़ी में कैसे आई? दादा बात नहीं बनी इसलिए टोकरी साथ ले आया। उल्लू के बच्चे! हम सब मरते मरते बच गए। काशी भाई बस जरा सा मिस हो गया, वरना वो बग्गा के चिथड़े हवा में उड़ जाते। पुलिस वाले के घर पे बम रखने गया था, साले की जीप में ही भड़म हो गया। इतना उछल क्यों रहा बे? हाँ? अगर वो हारेगा तो हमें जीतना होगा। अगर हम हार गए और हमारा दुश्मन भी हार गया, कुछ करना पड़ेगा। भाई वो पुलिस वाला कल बग्गा का माल कोर्ट में पेश करेगा। तूने बग्गा का माल क्यों जलाया? लॉरी में कोई माल नहीं है, मैंने उसे ट्रेन में शिफ्ट कर दिया। कैसी लगी? हाँ? सुन, आज न्यूज चैनल्स को ब्रेकिंग न्यूज हम देंगे। ड्यूटी करते वक्त पुलिस ऑफिसर वतन के लिए शहीद हो गया। उस कमीने की मौत इतनी खौफनाक होनी चाहिए कि कोई भी पुलिस वाला बग्गा का नाम लेने से पहले ही थर थर कांपे। ठीक है, क्या रे तू अभी तक नहीं समझा? क्या रे, हम लोग के साथ गेम खेल रहा था क्या? अबे साले, दोनों साथ में ऊपर जाओगे। पकड़ साले को! Don't worry, he's out of danger.
अबे ओए, मेरे पंटरों ने बताया कि तेरे भाई का काफी खून बह गया। बता उसका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरे पास ब्लड बैंक है। साला किस्मत वाला है, किसी भी तरह बच गया। बेचारा। मैंने सुना है कि वो पुलिस फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। भारी पड़ गया ना, मुझसे पंगा लेगा। जो खेल तूने शुरू किया है ना, उसको खत्म भी मैं ही करूंगा और जीतूंगा भी मैं। जाके अपने भैया का ख्याल रख। उसे इतनी दूर ले जा कि वो दोबारा मुझे दिखे भी नहीं। निकल जा। क्यों बे? मुझे धमकी दे रहा है या मुझसे भीख मांग रहा है? उसे मारते वक्त तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिसे तुम मार रहे हो वो बस एक पुलिस वाला नहीं, वो मेरे भैया है। माना हम में से किसी एक का खून बहा है, लेकिन चोट दोनों को लगी है। जख्म एक के ही शरीर पर हुआ है, लेकिन बदले की आग दोनों के अंदर है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो आज बच गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा है, वरना मैं तुम सालों को एक साथ जमीन में हमेशा के लिए गाड़ देता। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुझे तो तब तक जिंदा रहना होगा जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते। तब तक जितना जीना है जी ले। तुम में से जिसने भी खून दिया है उसे बचा कर रखो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। सर, वो आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को टिकने नहीं देंगे। आखिर क्या कर लेंगे वो लोग? शिकारी जब शिकार पर जाता है तो सिर्फ जानवर ही घायल नहीं होता, शिकारी को भी चोट लगती है। देखते जा, सर जल्दी ड्यूटी पर वापस आएंगे, फिर एक भी जानवर शहर में खुला नहीं घूम पाएगा। कार्तिक, तुम इनके साथ रहकर इनकी हिम्मत बढ़ाते हो। आज ऐसा नहीं करोगे? इन्हें तुम्हारी जरूरत है।